आपको दिखाते हैं सचिन के नाम क्या क्या रिकॉर्ड दर्ज है। He has delighted everybody, entire India, maybe celebrations. सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम। In his best innings, but he certainly conceded that for the commitment, the work he had to put in, he would certainly. जिसे पूरी दुनिया करती है सलाम। क्रिकेट का एक ऐसा नायाब सितारा जिसने देश को नचाने कितनी बार जश्न मनाने का मौका दिया। कितनी बार सचिन की पारी पर पूरा देश झूमा और अनगिनत बार सचिन ने रिकॉर्ड बुक्स में अपनी एंट्री दर्ज कराई। जिसका हर पन्ना अब बिना सचिन के नाम के अधूरा सा नजर आता है। आज सचिन दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। फैंस तो उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं। रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि जहां मास्टर है वहां कोई नहीं। Hundreds in international matches. सचिन ने 198 टेस्ट मैचों में 15,837 रन बनाए, वो भी 51 शतकों के साथ। जबकि वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने वाले सचिन ने 463 मैचों में 49 शतकों की मदद से 18,426 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जमाने वाले सचिन दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, जबकि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जमाने वाले सचिन दुनिया के पहले बल्लेबाज। वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन उस शख्सियत का नाम है जिसे बड़े से बड़ा दिग्गज सजदा करता है। बात मैदान की हो या फिर मैदान के बाहर की, सचिन की शख्सियत का कोई सानी नहीं। सचिन जब जब मैदान पर उतरते हैं, फैंस की निगाहें उनकी बल्लेबाजी से नहीं हटती। बल्लेबाजी का ऐसा जादूगर जिसने पिछले 23 सालों से भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के हर फैन को अपना दीवाना बनाया। खेल रत्न सचिन को भारत रत्न दिए जाने की मांग जोरों पर है। सचिन राज्यसभा के सदस्य भी हैं। जाहिर है वर्ल्ड क्रिकेट में अगर भारत को बादशाह माना जाता है तो इसके पीछे सचिन जैसे सुल्तान का बड़ा हाथ है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। चलिए, सचिन की तमाम बड़ी पारी हमने आपको दिखाई, उनके रिकॉर्ड्स हमने आपको बताए, लेकिन किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं सचिन को लेकर, उनके रिटायरमेंट के फैसले को लेकर, वो एक बार देख लेते हैं। सचिन के ऐसे कोई खिलाड़ी आज तक आएगा नहीं। इंडिया के जो भी लोग हैं बहुत उनको चाहते भी हैं और वो चाहते हैं कि ये हर समय क्रिकेट खेलते रहे। लेना तो नहीं चाहिए लेकिन ले रहे हैं। उनके आगे कोई बेहतर खिलाड़ी भी नहीं है। चलिए, क्या रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हम लोग तो पुराने फैन हैं उनके। एक देखा जाए तो उम्र हो गई, उम्र के हिसाब से भी क्या उनका चल रहा है पर्सनल चीज, मतलब हम लोग जो फैन लोग हैं बहुत नाराज होंगे। सचिन के इन दीवानों को मानो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्रिकेट के मैदान का ये भगवान 200 टेस्ट पूरे करने के बाद पिच को अलविदा कह देगा। ये हाल मुंबई का ही नहीं बल्कि देश भर में क्रिकेट फैंस का था। बच्चों को बोलेंगे कि जब सचिन खेल रहा था हम जिंदा थे और उसको हम लाइव देख रहे थे। बस कभी सचिन को नहीं भूल सकते कोई भी, चाहे जितना भी टाइम हो जाए, चाहे जितना भी समय हो जाए, लेकिन सचिन को कोई भूल नहीं सकता है, चाहे वो जितने भी रन बनाए। बहुत दुखद है, तेंदुलकर के जैसे लोग शतकों में एक दिनों में पैदा नहीं लेते, शतकों में पैदा लेते हैं। 200वां टेस्ट खेल करके संन्यास ले लेंगे, ये जानकर को हम लोग को तो दुख थोड़ा पहुंचा ही। मैं तो कहूंगा कि लगातार टॉर्चर किया जा रहा था उनको संन्यास लेने के लिए। सिर्फ फैंस ही नहीं, क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों के लिए भी ये खबर हैरान कर देने वाली थी। ये सोचना कि वो भारतीय टीम में नहीं होंगे, नहीं खेलेंगे, तो अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हम इतना 24 सालों में उनको यूज टू हो गए हैं देखने की टीम में कि नहीं होंगे। मैं अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इरफान पठान ने कहा कि सचिन के बिना क्रिकेट की कल्पना करना भी मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर रिटायर हो रहे, ये न्यूज जब मुझे मिली तो मतलब अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन 200 टेस्ट मैच होगी उनकी, इतना क्रिकेट किसी ने नहीं खेला और ना कभी कोई खेल पाएगा। इट्स अ वेरी सैड मोमेंट, बट आई एम श्योर ही मस्ट हैव थॉट अ लॉट अबाउट इट, बिफोर अनाउंसिंग दिस
cricket is going to miss Sachin. सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कभी मैदान पर सचिन का सामना करने वाले खिलाड़ी भी सचिन के रिटायरमेंट की खबर के बाद उन्हें सलाम करते नजर आए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्विटर पर लिखा, क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी सचिन रिटायर हो रहे हैं, वो मेरे हीरो थे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर केविन पीटरसन ने भी सचिन के रिटायरमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तेंदुलकर क्रिकेट के सबसे बड़े चैंपियन हैं, सचिन महान हैं। सचिन का कद और उनकी शख्सियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों के साथ ही साथ नेताओं और योग गुरु रामदेव तक ने सचिन के रिटायरमेंट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मैं तो खुद सन्यासी हूँ, इसलिए उन्होंने सन्यास लिया है तो वो हमारी परंपरा में आ गए हैं। और सन्यास लेने से पहले उन्होंने भारत का माथा ऊंचा किया है पूरी दुनिया में, और युवाओं के लिए वो एक आदर्श आइकॉन है। हिंदुस्तान के सबसे सफल खिलाड़ी रहे। उन्होंने जो क्रिकेट में योगदान किया है तो उन्होंने दुनिया के सभी क्रिकेट के सारे जो मानदंड है उसके आगे काम किया है और सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्होंने। आज भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। वो हमेशा टीम में, जब भी टीम की परिस्थिति खराब होती थी खेल की, तो एक चट्टान की तरह खड़े रहते थे। मुझे लगता है एक महान खिलाड़ी का जो क्रिकेट करियर खत्म हुआ है, हम सबको एक सलामी एक ऐसे महान सपूत को देनी चाहिए जिसने करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया है, देश की सेवा की है, देश को कई मैच जिताए हैं। सचिन ने क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है, लेकिन उनके दीवानों और क्रिकेट की दुनिया उन्हें हमेशा अपने दिल में रखेगी। टीम न्यूज नेशन। तमाम रिएक्शंस आपने देखे किस तरीके से राजनीतिक हलकों से लेके बाबा रामदेव से लेकर और तमाम पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान क्रिकेटर सब कह रहे हैं कि एक ऐसा इमोशनल पल आने वाला है जब सचिन तेंदुलकर अपना 200वां टेस्ट मैच खेलेंगे और उसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। कुछ देर पहले हमारे साथ वीणा मलिक जो कि एक्ट्रेस हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बारे में, ये भी सुनते हैं। बिल्कुल, आज इस तरह की खबर आई है, मिले जुले जज्बात हैं, दुख भी है, तकलीफ भी है। और अगर आप सचिन जी के लेगेसी को देखें, देखिए सचिन जी एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको जो सरहदों के मोहताज नहीं हैं। वो जितने बड़े क्रिकेटर हिंदुस्तान में हैं, उससे कहीं बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान में और उससे कहीं बड़े क्रिकेटर वर्ल्ड वाइड हैं। सो मुझे लगता है कि सचिन जी का जो फैसला आज जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो ना सिर्फ यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है बल्कि पाकिस्तान में भी इससे कहीं ज्यादा उसकी चर्चा हो रही होगी। सो सचिन जी को अगर जो टाइटल दिया गया है क्रिकेट के खुदा, वो हर तरीके से उनको जस्टिफाई करता है। और दर्द की बात यह है, तकलीफ की बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसके बल्ले से हमेशा चौकों छक्कों की बारिश और रन्स की बारिश हमने देखी, वो जो मनाजिर हैं वो दोबारा तारीख से बनते हैं। सरहदों से ऊपर हैं सचिन तेंदुलकर, वीणा मलिक ये कह रही थी। इस पे रिएक्शन लूंगा मैं अब्दुल वासन का, लेकिन प्रवीण आमरे के पास हम चलते हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ ही क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत क्रिकेट उन्होंने खेली है, मुंबई में भी और टीम इंडिया के लिए भी। प्रवीण, मैं पहले आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या आपको कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट का अनाउंस कर सकते हैं? क्या इस दौरान आपकी सचिन तेंदुलकर से बात हुई थी? और अब फाइनली जब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, ये फैसला ले लिया है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? प्रवीण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेल, हमेशा क्योंकि जो बंदा 200 टेस्ट मैच खेल सकता है उसे पता होता है कि कब तक क्रिकेट खेलना है। और मुझे लगता है कि ये निर्णय, हाँ जी मैं सुन पा रहा हूं जी। जी हाँ प्रवीण, आप आगे बोल सकते हैं। हेलो ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो निर्णय ये अहम होता है, क्योंकि ये काफी इमोशनल होता है कि जो बंदा 25 साल इंडियन टीम के साथ जुड़ा हुआ रहता है और वो जो निर्णय होता है वो किसी के दबाव में नहीं आके, कि खुद का निर्णय वो होना जरूरी है। क्योंकि उसने ये सचिन तेंदुलकर ऐसा है कि जिन्होंने लाखों करोड़ों क्रिकेटिंग फैन को उन्होंने एंजॉय करने दिया है, और ये मैच भी रहेगा वो उनके लिए एंजॉय करने के लिए देना बहुत जरूरी है। प्रवीण, आपके साथ शुरुआती क्रिकेट के लिए गुरु भी आपके एक ही रहे, रमाकांत आचरेकर, आपने उनके साथ शिक्षा ली, विनोद कांबली, आप और सचिन तेंदुलकर। कुछ ऐसा लम्हा बताइए
उस दौरान, शुरुआती क्रिकेट के दौरान, जब आपको लगा कि ये सचिन तेंदुलकर बहुत आगे जाएगा और इसके अंदर वो टैलेंट है जो ये पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में देश का नाम रोशन करेगा? जी हाँ, जब आप कह रहे हैं कि हम हमारे कोच आचरेकर सर थे और एक काफी बड़े क्रिकेट कोच रहे हैं वो, और उन